गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम दो एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। पहला है यूज़ ऑफ टेस्टर, फेस टेस्टर। जो नॉर्मल टेस्टर होता है उसको कैसे इस्तेमाल करेंगे वो हम देखेंगे। और दूसरा है यूज़ ऑफ टेस्ट लैम्प। अगर टेस्टर नहीं है आपके पास तो आप टेस्ट लैम्प का भी इस्तेमाल करके फेस या बॉडी ग्राउंडिंग प्रॉपर है कि नहीं है, लीकेज वोल्टेज तो नहीं आ रहा है, इसको चेक कर सकते हैं। तो बच्चे, सबसे पहले टेस्टर का यूज़ जानने से पहले आपको पता होना चाहिए टेस्टर में क्या क्या होता है, टेस्टर है क्या। उसके लिए देखिए, सबसे पहले जो टेस्टर होता है उसमें आगे एक स्क्रू ड्राइवर की तरह पिन लगी होती है। ये स्क्रू ड्राइवर की तरह होती है। इसके पीछे एक नियॉन ट्यूब लगी रहती है। नियॉन ट्यूब जैसे कि आपका ट्यूबलाइट में, फ्लोरोसेंट लैम्प में 2 इलेक्ट्रोड होती हैं, वैसे ही नियॉन ट्यूब में भी 2 इलेक्ट्रोड है। ये नियॉन ट्यूब के पीछे एक रेजिस्टर लगा होता है। रेजिस्टर हाई रेजिस्टेंस का रेजिस्टर, मेगा ओम का रेजिस्टेंस रहता है, उसके पीछे क्लिप लगी रहती है। बच्चों, कैसे काम करता है? अगर इसमें आप कोई पोटेंशियल दे देते हैं, लाइन दे देते हैं यहाँ पे, तो क्या होगा? लाइन इधर दी आपने 230 वोल्ट या जितना भी वोल्टेज आपका है, वोल्टेज आपने इधर पे टच किया तो इससे क्या होगा? रेजिस्टेंस के क्रॉस कुछ ड्रॉप होगा। और यहाँ आपकी नियॉन ट्यूब है तो नियॉन ट्यूब के ऊपर कुछ पोटेंशियल ड्रॉप होगा। पोटेंशियल ड्रॉप के कारण नियॉन ट्यूब ग्लो करने लगेगी। नियॉन ट्यूब ग्लो करने लगेगी। पोटेंशियल ड्रॉप कैसे हुआ? यहाँ पे 230 वोल्ट दिया, यहाँ पे आपने टच किया है अपनी उंगली से और आपका पोटेंशियल होगा कुछ, ठीक है। तो फिर लीकेज करंट जो फ्लो होगी आपकी बॉडी के थ्रू, उससे ये नियॉन ट्यूब जलने लगेगी। उससे आपको पता चल जाएगा फेज है कि नहीं है। अगर मान लीजिए यहाँ पे फेज नहीं मिलता है आपको, आपने न्यूट्रल लगाया है, क्योंकि न्यूट्रल का पोटेंशियल बहुत कम होता है। तो आपको यहाँ बहुत कम वोल्टेज मिलेगा। मान लीजिए यहाँ पे आपने 20 वोल्ट लगाया है। 20 वोल्ट लगाया है तो मैक्सिमम ड्रॉप आपका इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस हो जाएगा। तो नियॉन ट्यूब है, इसमें आप ब्रेक डाउन नहीं कर पाएंगे, जिससे कि वह इल्यूमिनेट जल नहीं पाएगी। तो आपको पता नहीं चलेगा कि यहाँ पे वोल्टेज है। जैसा कि वोल्टेज नहीं है यहाँ पे, आपको वही पता चलेगा यहाँ लाइन वोल्टेज प्रॉपर नहीं आ रहा है। और अगर वैल्यू पता करनी है तो आपको मल्टीमीटर लेना होगा वोल्टेज की वैल्यू पता करने के लिए। ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन इसका। जैसा कि बताया गया है, लिखा भी वही है। अब देखेंगे इसमें प्रिकॉशन क्या लेनी पड़ती है, सावधानियां क्या बरतनी पड़ती है टेस्टर को इस्तेमाल करते हुए। तो सबसे पहली सावधानी है बच्चों, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट अपन टच करने से पहले इंसुलेशन प्रॉपर होना चाहिए हमारी बॉडी का अर्थ से। मतलब आप सेफ्टी शूज पहन के रखिए कोई भी काम करते समय, नहीं तो इंसुलेशन प्रॉपर है इसकी श्योर होने के बाद, इसकी जानकारी करने के बाद ही किसी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को टच करेंगे। अब टेस्टर टच करते समय सबसे पहली सावधानी है कि आप टेस्टर की निप पॉइंट, जो आगे की ये पॉइंट है, इसको कभी ना टच करें। टेस्टर के इतने पॉइंट को जो आप इंसर्ट करेंगे किसी सॉकेट में, उसको कभी ना टच करें। अगर उसको आप टच करते हैं और इंसुलेशन प्रॉपर नहीं है आपका अर्थ से, तो आपको झटका लग सकता है। ठीक है बच्चों, चलिए एक एक करके अब सावधानियां पढ़ लेते हैं। फेज टेस्टर को काम में लेते समय आगे वाले भाग पर उंगली से नहीं छूना चाहिए, अन्यथा झटका लग सकता है। खोलते समय स्प्रिंग को, ये टेस्टर को ओपन करने की बात कर रहा है। अगर आप ओपन करते हैं तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि वहाँ पे एक स्प्रिंग रहती है, चांस है कि स्प्रिंग वहाँ से खोलते समय निकल जाए, तो इसका प्रिकॉशन दे रहा है। वैसे ऑपरेशनल
के लिए ये आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऑपरेशन केवल करना जानते हैं तो खोलते समय पर इस चीज़ का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। प्रतिरोध को खोलकर ध्यान से रखिए, पुनः डालने ना भूलें वरना झटका लग सकता है। जैसा कि आपको बताया, मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप जो है आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस रहता है। मैक्सिमम पोटेंशियल ड्रॉप रेजिस्टेंस के अक्रॉस अगर नहीं होगा तो आपका जो नियॉन ट्यूब है उसके अक्रॉस तो बहुत कम पोटेंशियल ड्रॉप रहता है। तो आपको डायरेक्ट जितना आप सप्लाई इसमें आ रहा होगा सॉकेट में, उतना वोल्टेज आपको सीधे यहाँ पे मिल जाएगा अगर बीच में रेजिस्टेंस नहीं होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बीच में वोल्टेज को खा रहा है, इसलिए आपको यहाँ पे बहुत कम वोल्टेज मिल रहा है और लीकेज करंट बहुत कम आ रही है। ऑर्डर ऑफ मेगा ओम रहता है बच्चों यहाँ का रेजिस्टेंस, तो देख लीजिए बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस है जो कि करंट को लिमिट करता है। नियॉन ट्यूब को संभाल कर रखें, भागों को पुनः फिटिंग ढीली नहीं रहने दें। टेस्ट लैंप या फेज या न्यूट्रल की जांच करें। टेस्ट लैंप बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है, और फेज टेस्टर को फर्श पर ना गिराएं, क्योंकि इसकी बॉडी कांच की रहती है, ग्लास बॉडी रहती है टेस्टर की, तो इसको संभाल के रखना पड़ेगा आपको। और इस फेज टेस्टर की जो वोल्टेज रेटिंग है वो इस पे लिखी रहती है, ऊपर साइड में देखेंगे आप, तो जितना मैक्सिमम वोल्टेज तक का फेज टेस्टर यूज करना है वो आपको लिखा रहेगा फेज टेस्टर पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मान लीजिए 230 वोल्ट का या 300 वोल्ट का टेस्टर लेकर आए और आप 415 में लगा देंगे तो आपको झटका लग जाएगा, आपका टेस्टर फूट सकता है। वैसे जो नॉर्मल रेटिंग होती है टेस्टर की 500 वोल्ट रहती है। ठीक है बच्चों, इसमें आपको करना क्या रहेगा लैब में आपको टेस्टर को खोल के टेस्टर के अंदर रेजिस्टेंस और जितने इसके कंपोनेंट लगे हैं वो आपको लैब में देखने हैं और उसको वापस से फिट करना है और उसकी वर्किंग चेक करनी है सॉकेट में, जो लैब में सॉकेट है उसमें लगा के। दूसरा बच्चों टॉपिक है सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग। पहले तो सीरीज टेस्ट लैंप हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इस्तेमाल वहाँ करते हैं जहाँ पे अपन को पता लगाना होता है कि वहाँ फेज आ रहा है कि नहीं, कोई लीकेज तो नहीं है, वहाँ पे अपन सीरीज टेस्ट लैंप का इस्तेमाल करते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप होता क्या है? सीरीज टेस्ट लैंप बच्चों कुछ नहीं होता है, एक सिंपल बल्ब होल्डर होता है वो होल्डर टेस्ट लैंप के लिए ही डिजाइन होता है, जो कि ऊपर से कवर होता है और यहाँ पे बल्ब फिट कर देते हैं। 2 केबल निकलते हैं। अब इसमें क्या करते हैं, एक को तो अपन सीधे न्यूट्रल बाहर निकाल देते हैं और लाइन को लाइन से जोड़ देते हैं, न्यूट्रल नहीं। 2 केबल होते हैं बच्चों इसके, एक 2 केबल को कनेक्ट कैसे करते हैं ये डिपेंड, ये इससे आपका ये सीरीज लैंप बन जाएगा या फिर आपका सिंपल बल्ब होल्डर बन जाएगा। कनेक्ट कैसे करते हैं, मान लीजिए किसी बॉडी में आपका ग्राउंड आ रहा है, लीकेज वोल्टेज आ रहा है, तो आप क्या लीकेज वोल्टेज में कनेक्ट करेंगे और दूसरा न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे केबल, तो क्या होगा, ये कहीं से सप्लाई आई है आपकी बॉडी में आ रही है, इस बॉडी में आ रही है, इस बॉडी से के साथ आपने सीरीज में ये लैंप लगा दिया और इससे न्यूट्रल में कनेक्ट कर दिया, तो आपको क्या हुआ, ये बॉडी के सीरीज में आपका लैंप हो गया, तो आपके लैंप में भी लीकेज करंट फ्लो होगी और न्यूट्रल के थ्रू कंप्लीट होगा सर्किट, जिसके कारण इस करंट के कारण ये बल्ब जलने लगेगा। उससे आपको पता चल जाएगा कि करंट लीक कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है बच्चों, लैब में आप क्या करेंगे, लैब में आप टेस्ट लैंप बनाएंगे और उसको सर्किट में कनेक्ट करके जांचेंगे कि वो सही है कि नहीं है। ठीक है,
और टेस्ट लैंप से न्यूट्रल और अर्थ की जांच करेंगे। न्यूट्रल और अर्थ की जांच कैसे करेंगे? न्यूट्रल से अगर आप न्यूट्रल में कनेक्ट कर देंगे तो पता चल जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई आपको केबल चेक करनी है, वो न्यूट्रल है कि ग्राउंड है। कहीं भी कोई इक्विपमेंट लगा हुआ है, कोई इक्विपमेंट काम कर रहा है, मान लीजिए फैन है काम कर रहा है, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये चल रहा है, सप्लाई से कनेक्टेड है। आपके पास सीरीज लैंप है, आपको पता करना है कि आपको नहीं पता कि ये कौन सा केबल लाइन है या न्यूट्रल है। तो आप क्या करेंगे, सीरीज लैंप को एक न्यूट्रल में कनेक्ट करेंगे, किसी और पॉइंट की न्यूट्रल में, और आप लाइन पे कनेक्ट करेंगे। अगर आपका सीरीज लैंप जल जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि ये लाइन है, क्योंकि न्यूट्रल आपने पहले दे रखा था और लाइन पे कनेक्ट किया है तो सीरीज लैंप जल रहा है। अगर लाइन से लाइन कनेक्ट कर देंगे, अगर लाइन से लाइन कनेक्ट कर देंगे तो फिर सीरीज लैंप आपका नहीं जलेगा। लाइन से न्यूट्रल कनेक्ट करेंगे तभी सीरीज लैंप जलेगा। ठीक है बच्चों, टेस्ट लैंप से फेज की जांच करना ये हो गया। ट्यूबलाइट के फिलामेंट या इलेक्ट्रोड्स की कंटिन्यूटी की जांच करना। चोक कॉइल एवं सर्किट की कंटिन्यूटी की जांच करना। कंटिन्यूटी की जांच करना मतलब जैसे कि अगर कोई सर्किट है, मान लीजिए ये कॉइल है, चोक कॉइल है, ये कंटिन्यू है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे, कंटिन्यू है मतलब बीच से कहीं ये तार टूटा नहीं है, ब्रेक नहीं है कॉइल, ये पता करना है आपको। तो क्या करेंगे, सीरीज लैंप का प्रयोग करेंगे। कैसे, ये आपके पास सीरीज लैंप है, आपने इधर लाइन पे दे दिया, इसको एक पॉइंट लाइन पे कनेक्ट कर दिया, और एक पॉइंट आप इस कॉइल के एक पॉइंट पे दूसरे पॉइंट पे कनेक्ट करेंगे, और दूसरे जो आपको जांच करनी है जिस कॉइल की, उसका दूसरा पॉइंट कनेक्ट करेंगे न्यूट्रल में। तो ये आपका कंप्लीट सर्किट बन गया, जिसके सीरीज में आपका ये सीरीज लैंप आ गया। अब क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट होगा, इस सर्किट में करंट फ्लो होगी, जिसके कारण ये सीरीज लैंप आपका ग्लो करने लगेगा। तो आपको पता चल जाएगा ये कॉइल आपकी कहीं से ब्रेक नहीं है। अगर ये कॉइल मान लीजिए कहीं से ब्रेक होती है, यहाँ से ब्रेक होती है, तो फिर क्या होगा, ये सर्किट कंप्लीट नहीं होगा। सर्किट कंप्लीट नहीं होगा ये, और सर्किट कंप्लीट नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं होगी और आपका लैंप नहीं जलेगा। इससे आपको पता चल जाएगा कि ये सर्किट कंटिन्यू नहीं है, कंटिन्यूटी लॉस हो रही है। टेस्ट लैंप से फेज की जांच करना ये पहले ही बता दिया गया है आपको। टेस्ट लैंप की विद्युत उपकरण की अर्थ की जांच करना ये भी पहले बता दिया गया है कि किसी बॉडी में अगर आपका पोटेंशियल लीकेज वोल्टेज आ रहा है तो उसको आप टेस्ट लैंप के एक पॉइंट को लीकेज वोल्टेज में लगाएंगे, बॉडी में लगाएंगे, दूसरे पॉइंट को न्यूट्रल में लगा देंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे आ रहा है वोल्टेज की नहीं आ रहा है। न्यूट्रल या फिर ग्राउंड कहीं भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि पोटेंशियल ड्रॉप होगा तो आपका टेस्ट लैंप अपने आप से जलने लगेगा। ठीक है बच्चों, और टेस्ट लैंप से विद्युत उपकरण की अर्थ की जांच करना, टेस्ट लैंप से न्यूट्रल और अर्थ की जांच करना ये भी हो गया है। और टेस्ट लैंप की जब आप सीरीज लैंप या टेस्ट लैंप को इस्तेमाल करेंगे तो उसमें वोल्टेज लैंप की जरूर देखेंगे। अगर वोल्टेज वैल्यू नॉर्मल जो लैंप आते हैं वो 230 वोल्ट के रहते हैं, तो अगर आपको लाइन टू लाइन वोल्टेज आपको चेक करना है तो वो 415 वोल्ट होता है। अगर आप सिंपल लैंप इस्तेमाल करेंगे तो वो हो सकता है फ्यूज हो जाए, इसके लिए आपको 415 वोल्ट का लैंप लेना पड़ेगा। वोल्टेज रेटिंग का ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा सावधानियां देख लेते हैं एक बार। सावधानियां जरूरी है देखना। टेस्ट लैंप में पेंडेंट होल्डर तथा टेस्टिंग बोर्ड में बटन होल्डर का प्रयोग करना चाहिए। होल्डर में 40 वॉट क्रॉस 230 वोल्ट का लैंप ही काम में ले। टेस्टिंग लैंप में नंगा तार होल्डर को नहीं छूना चाहिए। देखिए बच्चों, कहीं भी है प्रोटेक्शन आपको अपने पहले तो बॉडी इंश्योर करनी है, प्रॉपरली इंसुलेटेड है कि नहीं है ग्राउंड से, और किसी भी इलेक्ट्रिकल वायर को, ओपन वायर को हाथ से टच नहीं करना है।
क्योंकि उसमें पोटेंशियल हो सकता है, अगर प्रॉपर इंसुलेशन नहीं हुआ तो आपको झटका लग सकता है। होल्डर के टर्मिनल पर संयोजन ढीले नहीं होने चाहिए। लूज कनेक्शन कहीं भी किसी पॉइंट पे नहीं होना चाहिए। लूज कनेक्शन से क्या प्रॉब्लम होती है? लूज कनेक्शन से रेजिस्टेंस, कांटेक्ट रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। कांटेक्ट रेजिस्टेंस R बढ़ जाता है तो जो इसके थ्रू करंट फ्लो होगी I, वो इसमें हीट जनरेट कर देगी, I²RT हीट जनरेट कर देगी, I²RT, और कुछ ही समय में ये गर्म होने लगेगा। ये गर्म होने लगेगा तो यहीं से वो मेल्ट हो जाएगा। तो इसीलिए बच्चों कोई लूज कनेक्शन नहीं होना चाहिए। होल्डर में अनावश्यक बड़े सिरे ना जोड़ें। जितनी ज़रूरत है आपको केबल की उतना केबल इस्तेमाल करें। ठीक है बच्चों, तो ये रहे 2 एक्सपेरिमेंट, यूज ऑफ टेस्टर एंड टेस्ट लेंथ। बाकी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।